एपिसोड की शुरुआत में जब यूजू जंक्शन को गले लगा लेती है तो वो उसकी सारी फीलिंग्स को खुद ही महसूस कर सकती थी, इसलिए वो उससे कहते हैं कि चलो अब एक साथ रहते हैं। अब जंक्शन यह सुनने के बाद पूरी तरह से पिघल जाता है और उसे गले लगा लेता है। थोड़ी देर के बाद जंक्शन जब उसे घर पे छोड़ने जाता है तो वो उसे बताता है कि उसके लाइफ में इन दिनों कुछ ऐसे प्रॉब्लम चले हैं जिसके कारण जंक्शन पूरी तरह से हिल गया था, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को नहीं रोक पाया। अब ह्यूजू उसके प्रॉब्लम्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उससे कहती है कि जंक्शन ने जैसा भी किया होगा बिल्कुल सही किया होगा, उससे उस पर पूरा भरोसा है। अब जंक्शन ह्यूजू को घर पे छोड़ता है, जिसके बाद वो उसे बाय कहता है। अब ह्यूजू उसे एक बार पीछे मुड़ के भी देखती है लेकिन वो चली जाती है। अब जंक्शन ह्यूजू के पास वाले बगीचे में ही जाके बैठ जाता है और वो घंटों तक वहीं बैठा रहता है और वो ह्यूजू के रूम की तरफ ही देखे जा रहा था। अब सीन नेक्स्ट डे पे जाता है जहाँ पे हम लोग पार्क वो और जिया को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे। दरअसल यहाँ मैटर ये था कि मिस्टर किम ने पार्क वो को जिया के साथ काम करने के लिए कहा था और जिया यहाँ पे उसके साथ नहीं काम करना चाहती थी, इसलिए वो बार बार मना कर रही थी। अब जब मिस्टर किम वहाँ पे चले आते हैं तो वो उन दोनों के बकबक सुनते खुद ही पूरी तरह से इरिटेट हो जाते हैं और वे उन दोनों के सामने कह भी क्या सकती थी, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों बिल्कुल चूहे बिल्ली की तरह झगड़ रहे थे। थोड़ी देर के बाद हम लोग जंक्शन को देखते हैं जहाँ पे वो अपने टीममेट्स के साथ काफी मेहनत कर रहा था और वो धीरे धीरे अपने सभी टीममेट्स को फिर से पुरानी फीलिंग्स दे रहा था ताकि वे लोग फिर से दोस्ती के चाहे रेस्टोरेंट को आगे बढ़ा सके। लेकिन तभी चैंग जंक्शन के पास आता है और उसे बताता है कि बाहर मिस्टर किम डिनर करने के लिए आए हुए हैं। अब जंक्शन मिस्टर किम से मिलने जाता है और वो वहाँ पे कहता है कि जंक्शन को उनके ऑफिस में आना चाहिए था, लेकिन मिस्टर किम उसके रेस्टोरेंट में चले आए। अब मिस्टर किम जंक्शन से कहते हैं कि वे यहाँ पे दोपहर का खाना खाने के लिए आए हैं, इसलिए वे डिनर खत्म करने के बाद उससे छत पे मिलेंगे। अब डिनर खत्म करने के बाद मिस्टर किम छत पे जाते हैं जहाँ पे वे अपने पुराने दिनों को याद करते हैं कि किस प्रकार से जंक्शन और वे फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे। थोड़ी देर के बाद जंक्शन वहाँ पे चला आता है और वो मिस्टर किम से पूछता है कि आखिर उन्होंने उसकी मॉम को पैसे क्यों दिए। तब मिस्टर किम उससे कहते हैं कि अगर वे पैसे नहीं देते तो उसकी मॉम पैसे कहाँ से लेके आती और वे दूसरे इंसान के पास चली जाती, इसलिए उन्होंने उसे पैसे दिए। अब जंक्शन उनसे पूछता है कि आगे उसकी मॉम ने कितने पैसे लिए, वे सारे के सारे पैसे को चुका देगा। अब मिस्टर किम उससे कुछ भी नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। अब जंक्शन नीचे जाता है जहाँ पे वो भी अपने पुराने दिनों को याद करता है कि किस प्रकार से मिस्टर किम और वे एक दूसरे के सच्चे दोस्त थे और वे लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे। वहीं पे हम लोग जिया को देखते हैं जो कि मिस्टर किम के साथ डिनर करने के लिए आई थी, लेकिन मिस्टर किम के चले जाने के बाद भी वो वहीं पे बैठी हुई है और वो बार बार चैंग और मैनेजर को देखे जा रही थी जहाँ पे वे दोनों एक दूसरे से काफी अच्छी तरह से बातें कर रहे थे। अब जंक्शन उसके पास आता है और वो पूछता है कि वो इतनी समय से यहाँ क्यों बैठी हुई है। अब जिया को गुस्सा चला आता है और वो कहती है कि क्या वो यहाँ पे बैठ भी नहीं सकती और वो ये भी कहती है कि अब से वो यहाँ पे नहीं आएगी, लेकिन चैंग उससे कहता है कि वो हमेशा ऐसा ही कहती है और वो वापस चली आती है। अब जिया को गुस्सा चला आता है और वो फिर से बाहर चली जाती है, लेकिन वो पीछे मुड़ के देखती है और खुद से ही कहती है कि क्या कोई उसे रोकने के लिए नहीं आएगा। वहीं पे ह्यूजू अपने मॉम से मिलने के लिए गई थी और वो वहाँ पे बताती है कि वो चाहती है कि वह अब जंक्शन के साथ रहे। अब उसकी मम्मी उसे कहती है कि अगर वो जंक्शन के साथ रहने लगेगी तो प्यार तो बढ़ेगा लेकिन उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएगी और जिम्मेदारी के आगे प्यार धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन ही उसको अपने मॉम के साथ घर पे चली जाती है। वहीं पे हम लोग जंक्शन को देखते हैं जो कि मिस्टर किम के ऑफिस में पहुंचा हुआ है और वो वहाँ पे अपनी मॉम के दिए गए सारे के सारे पैसों को वापस चुकाने के लिए पेपर पे सिग्नेचर करता है और वो कहता है कि सारे पैसों को चुका देगा और अब मिस्टर किम उसे कोई भी पैसे उसकी मॉम को ना दे। अब मिस्टर किम उससे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जंक्शन उनसे हाथ नहीं मिलाता है और कहता है कि वो मिस्टर किम से हाथ नहीं मिला सकता क्योंकि उसे हर बार बहकाया गया है। अब इसका क्या मीनिंग है अब आप ही लोग खुद समझ लो, क्योंकि यहाँ पे जंक्शन मिस्टर किम को बहुत ज्यादा गलत समझने लगा है। वहीं पे हम यूसु को देखते हैं जो कि जंक्शन से मिलने के लिए पहुंची थी, इसलिए वो उसे कॉल करती है।
अब जंक्शन यहाँ पे कार में था जहाँ पे वो मिस्टर किम से मिलने के लिए आया था, इसलिए वो सही से यूसू से बातें नहीं कर पाता है और फर्स्ट टाइम यूसू काफी उदास हो जाती है, वो भी जंक्शन के कारण। लेकिन उधर मिस्टर किम काफी उदास हो जाते हैं क्योंकि जंक्शन भी अब उसकी लाइफ से जा चुका है और वो जंक्शन को अपना भाई मानते थे और वो काफी उदास होते हैं और वो अपने मॉम के बारे में याद करते हैं कि किस प्रकार से जंक्शन के अलावा सिर्फ उसकी मॉम ही थी जो कि उसे केयर करती थी और उसके बाद जंक्शन था। अब नेक्स्ट डे जिया फिर से पार्क में जाती है और वो हमेशा की तरह सिंगल थी, इसलिए अपना टैग लगाती है और वो इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड करती है। वहीं पे मिस्टर किम यूसू से मिलने आते हैं और वो वहाँ पर यूसू को बताते हैं कि वे चाहते हैं कि वो पार्क वो के साथ काम करे, लेकिन यूसू बताती है कि उसकी स्क्रिप्ट अभी भी नहीं बदलेगी। मिस्टर किम भी उसे हाँ कहते वो जैसा चाहे करे, लेकिन पार्को के साथ उसे काम करना होगा। अब यूसू भी मान जाती है, जिसके बाद ये तीनों डिनर करने के लिए दूसरे रेस्टोरेंट में जाते हैं। अब वहाँ पर पार्को और यूसू के बीच में फर्स्ट टाइम चूहे बिल्ली की तरह बकबक चालू हो जाता है, वो भी अपने स्क्रिप्ट को लेकर। अब मिस्टर किम तो उन दोनों पे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और उन दोनों को देखे जा रहे थे क्योंकि वे दोनों चूहे बिल्ली की तरह झगड़ रहे थे। लेकिन तभी यूसू को जंक्शन कॉल करता है, इसलिए वो उससे बातें करने के लिए बाहर चली जाती है। अब जंक्शन यूसू को कहता है कि अगर वो फ्री है तो वो उससे मिलना चाहता है। अब यूसू बहुत खुश होती है और मिस्टर किम को जाके बताती है कि उसे अभी जाना होगा क्योंकि उसे काफी इम्पोर्टेंट काम है, जिसके बाद वो उन्हें बाय कहकर चली जाती है। अब यहाँ पे जंक्शन उसे ड्रॉप कर लेता है और ये दोनों रास्ते में काफी सारे बातें करते हैं। अब घर पे ड्रॉप करने के बाद जंक्शन यूसू को गले भी लगाता है। अब यहाँ पे ये काफी रोमांटिक सीन बन जाता है। अब यूसू जब अपने घर के अंदर जाती है तो वहाँ पे उसकी फ्रेंड ने सब कुछ देख लिया था, इसलिए वो बहुत खुश होती है और कहती है कि जंक्शन और उसका रिलेशनशिप सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। वहीं पे जंक्शन अपने रेस्टोरेंट में पहुँचता है और वो वहाँ पे अपने टीममेट्स को फिर से मोटिवेट करता है और वो वहाँ पर उन सभी के साथ मिलकर फिर से रेस्टोरेंट को आगे बढ़ाने की कसमें खाता है। जिसके बाद अब यूसू से मिलने के लिए आती है, लेकिन अब ये दोनों साथ में तो नहीं रहते बट एक दूसरे से रेगुलर मिलने लगते हैं और यहाँ पे ये लोग हमेशा एक दूसरे से कभी यहाँ तो कभी वहाँ अब हर एक जगह मिलने लगते हैं और यूसू भी अपनी स्क्रिप्टिंग जारी रखती है। अब ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। अब एक दिन जंक्शन के रेस्टोरेंट में एक फ्रांस से काफी बड़े बिजनेसमैन आते हैं जो कि वहाँ पे डिनर करते हैं और उन्हें वहाँ का डिनर काफी पसंद चला आता है, इसलिए वे मैनेजर को अपना बिजनेस कार्ड देते हैं और कहते हैं कि वे जब भी यहाँ पर आएंगे फिर सबसे पहले जंक्शन के रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आएंगे। अब यहाँ पे जंक्शन भी काफी खुश होता है, लेकिन वहीं पे वो जंक्शन की मॉम को देखते हैं जो कि जंक्शन को मिलने के लिए बुलाती है। अब जब जंक्शन उनसे मिलने के लिए पहुँचता है तो वो वहाँ पर उससे $5 लाख की डिमांड करती है और कहती है कि वो उसे जल्दी लौटा देंगे, लेकिन जंक्शन देने से मना कर देता है और कहता है कि वे हमेशा ऐसा ही करती हैं। लेकिन जंक्शन की मॉम यहाँ पे नहीं रुकती है, वो यूसू को मिलने के लिए बुलाती है और वो वहाँ पे उसके सामने काफी बड़ी इमोशनल नाटक करती है, जैसे कि वे जंक्शन की बहुत ज्यादा फिक्र करती हो, लेकिन ये सभी नाटक सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए था। अब यहाँ पे यूसू तो काफी पिघल जाती है। अब थोड़ी देर के बाद यूसू जंक्शन से मिलने के लिए जाती है और वहाँ पे वे दोनों फिर से बातें करने लगती है। यूसू जंक्शन को बताती है कि वो उसकी मॉम से मिली थी। अब जंक्शन वहाँ पे रुक जाता है, लेकिन यूसू आगे बताती है कि वो उसके साथ मिलकर ड्रिंकिंग भी की थी। अब जंक्शन को गुस्सा चला आता है और वो उससे बताता है कि वो 6 साल पहले कोरिया अपनी मॉम से भाग के चला आया था और वो अपने पास सिर्फ सेल फोन इसलिए नहीं रखता था क्योंकि उसे पसंद नहीं था, बल्कि वो अपनी मॉम से भागता था और वो अपनी मॉम से पीछा छुड़ाना चाहता था क्योंकि उसकी मॉम हमेशा पैसों के लिए उसके पीछे थी और वो अब भी उसके पीछे ही है। अब वो यूसू के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि वो अगली बार से उसकी मॉम से ना मिले और वो वहाँ से जाने लगता है। अब यहाँ पे जंक्शन फर्स्ट टाइम यूसू के ऊपर चिल्लाया था, इसलिए यहाँ पर यूसू काफी इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि क्या वो उसके साथ खेल रहा है और जंक्शन सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। अब जंक्शन यह सुन के वहीं पे रुक जाता है और यूसू भी वहाँ पे रोने लगती है और इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अब इसके आगे स्टोरी क्या बढ़ेगी ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन इसके बारे में हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।